अब इसके अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं आर्य शिक्षा पद्धति। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल नया है और आप कहीं भी इसकी बात करेंगे तो इसकी कोई हियरिंग है नहीं। आप इन पॉइंट्स को कहीं भी टैली करेंगे, ये टैली होंगे ही नहीं ये पॉइंट्स, क्योंकि इस तरीके से किसी ने सामने रखा नहीं। अभी तक हम जिनके संपर्क में आए हैं वो अपने फील्ड के अंदर खूब काम कर रहे हैं, पर ये शिक्षा पद्धति इस तरीके से थी, ये बात कहीं है नहीं। तो ये सारा फ्रेमवर्क जब तक, अब क्योंकि ये ऑलरेडी ये आर्य शिक्षा पद्धति एक दूसरे चैप्टर का अंग है, प्राचीन भारतीय भाव की 4 महान शक्तियां, ये उसका पार्ट है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं 288 नंबर पेज है। ये जब तक बैकग्राउंड ट्रेस नहीं करेगा, अब किसी भी चीज का बैकग्राउंड आइदर तो उसी के अंदर चले जाओ, उतना तो नहीं संभव है। ये इसका प्राचीन भारतीय भाव की 4 शक्तियां, ये मेन चैप्टर है। उसके अंदर फिर बाद में एक ये है आर्य शिक्षा पद्धति। आप ये सोचिए कि इतनी चर्चा, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद इसको फॉर्मुलेट करने के अंदर रिगरसली, ये चाहे कमेंट्री छोटी सी आएगी इसके अंदर, इतनी बड़ी नहीं है, पर फंडामेंटली इतने प्रोफाउंड पॉइंट्स हैं उसको अंदर। मेरे को 1 महीने का समय लगा होगा लिखने के लिए, कंटिन्यूअस उसके अंदर कितनी 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 चीजें की, एक एक शब्द भी। और वो श्री अरविंद के आलोक के बिना नहीं आए। भी आप किन कसौटियों के ऊपर उनको कसो उन बातों को, क्योंकि श्री अरविंद के तो ये शब्द हैं ही, यहाँ कमेंट्री कैसे करो फिर। 1 महीना उस पूरे चैप्टर के ऊपर, वो जो ये चैप्टर कैरी करता है, मैं कोशिश करूंगा उसको कम्युनिकेट करने की, पर उसके आप पॉइंट्स टैली करें बाहर, वो कहीं दिखेंगे नहीं। वो कहीं भी ये आप पॉइंट्स उसको उस तरीके से, हाँ साइकोलॉजी के अंदर गहरे गोता लगाओगे तो होगा। अब इसके जो होगा सो होगा, अब इसके तो अब इसको ज्यादा कोई बैकग्राउंड से फायदा नहीं है। तो आर्य शिक्षा पद्धति, उस महाविपुल बौद्धिकता, जैसे ही हम ये कहते हैं महाविपुल बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और अतिमानवीय नैतिक शक्ति का रहस्य क्या था, जिसे हम रामायण और महाभारत में, प्राचीन दर्शन शास्त्र में, भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य शिल्प और स्थापत्य में स्पंदित होते हुए देखते हैं। भारतीय संस्कृति की महाविपुल बौद्धिकता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दैट जाइगेंटिक इंटेलेक्चुअलिटी। अभी तो इंटेलेक्चुअलिटी है ही नहीं। एक कोई भी उन्होंने फील्ड पकड़ा, उसके डीपेस्ट में चले गए, हाईएस्ट में चले गए, वाइडेस्ट के अंदर चले गए। एक कण के अंदर ब्रह्म किस तरीके से है, और उस कण से आप शुरू करो तो सीधे ब्रह्म तक कैसे जा सकते हो। आप कह रहे हो कि उससे फिर बाद में सामान्य जो आपके मुद्दे हैं जीवन के, वो फुलफिल कैसे होंगे। हम कह रहे हैं इससे निर्माण होगा, क्रिएटिविटी ही इससे निकल के आएगी। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दैट जाइगेंटिक इंटेलेक्चुअलिटी। आप एक चीज पकड़ो, कोई सा भी शास्त्र आप पकड़ लो, स्थापत्य कला पकड़ लो, भवन निर्माण की कला, मतलब ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया एज दे सॉ, 4 वॉल्यूम्स हैं संध्या जैन के, वो एक बार पढ़ जाओ। उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे वर्णन है वैसे। उसमें से जो निकल के आएगा, हालांकि खैर बिना श्री अरबिंदो की के पर्सपेक्टिव के कुछ नहीं समझ में आता। महाविपुल बौद्धिकता, कोई सी एक चीज पकड़ो यहाँ की, संगीत, मतलब जो जिसने पूरा जीवन गला दिया उसके अंदर, वो भी कह रहा है मैं तो शिष्य हूं। पंडित कुमार गंधर्व कहते हैं कि मैं तो तानपुरा बताता है मेरे को क्या गाना है। एक एक को आप देखो वो किस स्तर के ऊपर जा रहा है। कोई भी चीज के अंदर आप चले जाओ, उस विद्या के अंदर उसका कोई अंत नहीं है।
मतलब भारतीय सारी चीजें शोध का विषय है। भाषा कैसे आ गई है? संस्कृत भाषा विश्व की सबसे उन्नत भाषा है। कैसे आई है? वॉइड में से पैदा हो गई। यहाँ की जो कला है, मूर्ति कला है, और मूर्ति के अंदर वो वाली बात आना जो विश्व को पता ही नहीं कि ये कोई, पहले बात तो ऐसी मेटलर्जी होती है क्या? आप आयुर्वेद के अंदर प्रवेश करो तो वो नियम आज वैसे के वैसे। ये तो बौद्धिकता के बिना क्या शून्य में से पैदा हो गए। यहाँ का साहित्य, साहित्य की बात करो तो कितना, अगर वो एक महीने आपकी लाइब्रेरी को या कितने महीने तक जला के उस पर भोजन कर रहे हैं, तो वो एक पुस्तक यूं ही आ गई क्या? किस शोध का विषय है वो, कल्पना कीजिए आप। क्या बौद्धिकता, और वो बौद्धिकता का आधार क्या? इस आधार के ऊपर आएंगे ये जो ये कह रहे हैं उस महाविपुल बौद्धिकता, ये इससे पहले के चैप्टर्स हैं। जो मैंने आपको ये सनातन धर्म वाली पुस्तक दिखाई, ये चैप्टर उससे पहले आप पढ़ सकते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, क्योंकि उसमें अपनी कमेंट्री है। अब एक मन मेरा ये करता है कि पहले आपको ये बौद्धिकता क्या थी वो बताएं, पर अब इसका तो कोई अंत है नहीं। फिर तो मतलब अपन ने ऐसे पिटारे खोल लिए जो कभी बंद तो होंगे नहीं। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का तो सेंस बिल्कुल ही नहीं है कि क्या है आध्यात्मिकता। अतिमानवीय नैतिक शक्ति, नैतिक शक्ति आपको कोई भी कि ऐसा करना चाहिए नहीं चाहिए इसके ऊपर नहीं आ सकती। जो लक्ष्मण ने जो काम करके दिखाया, भरत जी का जो चरित्र है, उन्होंने कहा अरे भरत को राजमद हो गया, लक्ष्मण ने कहा इसको राजमद हो गया इसलिए सेना लेके यहां आया है। तो वो कह रहे हैं अरे कांजी की बूंद से कोई क्षीर सागर जो पूरा का पूरा है वो फटता है क्या? भरत जिस स्तर के ऊपर है, जिस चीज के अंदर है, उसको कोई ये राजमद कितना भी ऊपर दे दो, इसका हिलेगा नहीं। फिर ये चर्चा वहां हो रही थी कि जब चलेंगे अपन जंगल के अंदर उनको लेने के लिए, तो पीछे कौन होगा? तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, आपके राज्य में एक भी ऐसा नहीं है जिसका सपने के अंदर भी मन अपने धर्म से डोलता हो। ये सामान्य व्यक्ति की वहां की बात है। दूसरे, आप कोई भी विशाल मंदिर, साउथ के अंदर मीनाक्षी टेम्पल, उसके अंदर वो कह रहे हैं जो छोटी छोटी मूर्तियां बना रखी है, इतनी 30 मिलियन बता रखी है या कितनी मूर्तियां हैं, इतनी मूर्तियां हैं, और एक में भी परफेक्शन की कोई कमी नहीं। जो आपकी केव्स जिस तरीके से काटी गई हैं, जो चीजें बनाई गई हैं, वो कभी भी दंड विधान के आधार पे नहीं बन सकती कि पीछे कोई खड़ा है डंडा लेके, गड़बड़ करेगा तो तेरे को मारेंगे। इस आधार पे भारतीय संस्कृति की एक चीज नहीं पैदा हो सकती। और वो जो करने वाले थे सामान्य व्यक्ति थे। हाथ की कारीगरी ऐसी कि ये ढाका वगैरह का जो कपड़ा जा रहा है, उनके हाथ कटवाने पड़े अल्टीमेटली। एक एक चीज में जो परफेक्शन है, यहाँ तो महात्मा जी नहीं कर पाता, आपकी सारी टेक्नोलॉजी है वो नहीं कर पाती। सारी विद्याएं यहाँ से दूसरे, चाहे जर्मनी उसको कहती हो अपनी या कोई दूसरे कहते हो, उनको तो सेंस ही नहीं था, पेट भरने का ही सेंस नहीं था। सब टोटल यहां से गई है, तो वॉइड में से पैदा हो गई है। आप कल्पना कीजिए कि किस आधार के ऊपर, एक कोई भी आप चीज पकड़ लो, एक कोई भी, कोई एक शास्त्र पकड़ो, उसकी डिटेल्स देखो, भागवत पकड़ो उसकी डिटेल्स देखो आप, जिसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति शास्त्र काल की गणना बता रहे हैं, उसके अंदर आपको लगता है क्योंकि आपके मानकों को वो भेद जाता है, सारी चीज उससे परे निकल जाती है। हमको कंफर्टेबल क्या लगता है? एक इन्होंने स्वामी नारायण वालों ने एक किताब छाप रखी है, हिडन होराइजन्स। वो पढ़ के बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उन्होंने सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए कि देखो भारतीय संस्कृति ने वेद में ये, तो यहाँ फिर वो दूसरे कहते हैं जो शिवरुद्री है नमकम चमकम, उसके अंदर ये देखो इसमें गणित है, तो आपको लगता है हाँ हाँ नासा कहता है संस्कृति है, तो आप कहते अरे वाह वाह संस्कृत बढ़िया। एक्चुअल तो प्रवेश ही नहीं कर रहे। आध्यात्मिकता क्या चीज खोल सकती है हमको दूर दूर तक सेंस नहीं है। आध्यात्मिकता सब चीजों की जननी है, माँ है वो सब चीजों की।
और आध्यात्मिकता फिलहाल तो इसको ही डिफाइन करना मुश्किल है। आपकी अंतरात्मा आ जाएगी सामने, मुद्दे ये नहीं रहेंगे। तो ये एक एक उदाहरण आप देखिए, एक एक उदाहरण रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर अब जरासंध के साथ जा रहे हो, जरासंध के पास गए तो क्या हम तेरे से युद्ध करेंगे। अब पांचों के अंदर से क्या भाई तुम में से तो कोई सा युद्ध करने लायक है नहीं। फिर ये कृष्ण है, ये तो पहले ही भाग गया था, इसके साथ नहीं करूंगा, भीम के साथ करूंगा। नहीं तो कोई से को भी एक को उठा लेता, इससे करूंगा, जीत जाऊंगा ना, इससे नहीं। रामायण के अंदर मूर्छित जब वो हो जाता है ये रावण, तो उसका जो सारथी है वो वापस लेके चला गया उसको। कहता रे मैं मर जाता तो मेरा क्या होता, तूने तो मेरे को दोबारा वहां मुंह किस मुंह से मजाऊंगा। उसने कहा आप जो भी कह रहे होंगे, एक सारथी का धर्म ये है कि जो राजा है उसकी रक्षा करना। क्या भाई तूने तो अपना धर्म निभाया है, अब तेरे को क्या कह सकते हैं। संवाद देखो आप उनके। कल तक भी हमारी क्षत्राणियां जो चीज कर रही थी वो वॉइड में से थोड़ी आ गई, शून्य में से आ गई क्या ये जौहर वगैरह, कहां से आया ये। हम इतने नीचे आ गए, इतने नीचे उतर चुके हैं, हमको कोई भी ये चीजें प्रैक्टिकल क्या रे, प्रैक्टिकल मतलब गला कटवाना जरूरी है प्रैक्टिकलिटी के लिए, आत्मा को मारना जरूरी है। आपकी जो सच्ची चीज है उसका तो कभी पता ही नहीं चलता, टेस्ट ही नहीं आता, बेस्ट चीज का कभी स्वाद लेते ही नहीं आप। तो इससे पीछे इसकी कमेंट्री जा चुकी है। तो ये जो चैप्टर है आप पूरा देख सकते हैं इसको, ये पूरी किताब इसी चीज की है। और मैं ये कहता हूँ ये समझ में आती ही नहीं। आप विशाल मंदिर देखते हैं पर वो किस किस आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे बने। ये तो फिजिकल निर्माण है, फिजिकल निर्माण भी ऐसा ऐसा शिप बिल्डिंग, इसमें लास्ट के अंदर, और श्री अरविंद कहते हैं ये तालिका अनंत है, भारत ने जो क्रिएट किया है। ओहो, पता नहीं आप क्यों नहीं मूव्ड होते इस चीज से, छोटे छोटे वही मुद्दे, वही घर, वही पता नहीं क्या बात है ये। मतलब दीमक की सी मेंटेलिटी है एक। क्यों ये चीज आपको इतना ज्यादा भर नहीं देती इस चीज से, ये मेरे नहीं समझ में आता। दूसरी वाली बात में तो कुछ है ही नहीं, ये क्यों नहीं समझ में आता, ये तो करने लायक काम है। मेरे ये बात नहीं समझ में आती। महाविपुल बौद्धिकता, शास्त्र है तो उसमें निकल पड़ो तो कोई अंत नहीं। मतलब हमारे वैदिक एज का नोट आप देखो, वो मैं नोट आपसे जस्ट एक बार आपको कुछ सेंस आए वैदिक एज का, देखो नोट की बौद्धिकता, कुछ आपको थोड़ा सा इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए जो जो मैं आपको दे सकता हूं उतना मैं कोशिश करता हूं। कि उन्होंने जो क्रिएट किया, द वे द अर्लीस्ट अवेलेबल कलेक्शन ऑफ द मोस्ट, ये एक नोट है। कुछ थोड़ा सा इससे अगर आइडिया आ जाए तो, would have been composed any time between 75th millennium to 2nd millennium BC, बिफोर क्राइस्ट। मनुष्य जाति ने आंखें नहीं खोली थी उस समय, बिफोर क्राइस्ट। ये 2nd मिलेनियम से मतलब 75th मिलेनियम टू 2nd मिलेनियम,
Sahasrabdi, and were handed down orally for a very, very long period of time before they were written down any time between 3500 BC to 1300 BC. It is believed that in its original form, Ved was one, and it was Rishi Vedavyas who divided into 4 parts, namely Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. मौखिक रूप से पूरे देश के अंदर ये चलते आए हैं। आप एक कोई आर्टिकल तो किसी को मौखिक करवाओ, पता चल जाए। यहाँ जो भी क्रिएशन हुआ उसका आधार है ब्रह्मचर्य, यहाँ की शिक्षा पद्धति, और इस शिक्षा पद्धति की रीढ़ की हड्डी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहाँ कहाँ खत्म होता है मैं बार बार कह चुका, पर वो ये समझ से परे की बात है। इसमें हम फिर कोशिश करेंगे। The entire collection of the Vedic mantras, divided in many ways and under various categories, is called Samhita. All the 4 Vedas are considered to be the breath of the Supreme Lord, who alone is their author. Rig Ved, it occupies a prominent place among the Vedas and consists of 10 books or mandal and 1017 hymns or suktas and 1055 to 10,552 rigs. ये इसका बता रहे हैं। फिर बाद के अंदर इसमें दो ईच संगीता रिमेन्स सब्सटेंशियली द सेम, द शाखास, हर वेद की शाखा उपशाखा came to be acknowledged and standardized over time. According to some sources, the total of shakhas for all the 4 Vedas, Ved Sangita, was 1131. ये शाखा हैं। ये आपका मूल, जैसे श्री अरविंद किया एक पूर्ण योग, उसकी शाखाएं 1131। But at present only 11 shakhas are available. कहाँ गई ये? It is believed that at one time 21 shakhas of Rigved existed, but at present only 1 is available. ऋग्वेद की खाली एक शाखा उपलब्ध है, 21 थी एक समय। Similarly for यजुर्वेद, सामवेद and अथर्ववेद, out of 101 नहीं 101 नहीं, ये जो है 1,11,000 and 9 shakhas which existed at one time, only 532. सॉरी, ये है सिमिलरली यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9। उनमें से अब है 5 तो यजुर्वेद की, 3 है 1000 के अंदर से। कहाँ गई ये? किसने निर्माण किया था इनका, किस आधार के ऊपर? इन द मैटर ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस द प्रयोग ऑपरेटिव मंत्रास आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, विच इज मेंट फॉर द होता, द प्रीस्ट हु इन्वोक्स द गॉड्स। ऑपरेटिव, उसके अंदर आपके पर्जन्य के हैं, फिर बाद के अंदर और बहुत सारे मंत्र हैं, हीलिंग के हैं। यजुर्वेद इज मेंट फॉर अध्वर्यु हु ऑफर्स ओब्लेशन टू द फायर, असिस्टेंट प्रीस्ट। गायत्री मंत्र, अच्छा ठीक है, इसके अंदर जैसे ये चलता रहता है। दिस वेद, अब अथर्ववेद में कह रहे हैं, इसमें कोई जो अभी जो वेद वाले वो आए थे उन्होंने कहा इसमें तो कोई जाता ही नहीं है। विच हैज बीन लुक्ड अपॉन एज द वेद ऑफ सीक्रेट एंड ओकल्ट नॉलेज, इसमें कोई नहीं जाता। contains numerous mantras common to the other 3 Vedas. It has 20 कांड, 20 कांड हैं, and about 6,000 mantras, out of which 1,200 are common with those of the Rigved. 1/6 of the Atharvaved is in prose and the rest is in poetry. फिर धीरे धीरे जो ये गिनती बताते हैं इसके अंदर, ये जो रिसाइटेशन की पद्धति है, देयर आर 5 ways of reciting the Ved, जिसके अंदर एक तो मूल पाठ, पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, जिनमें से ये जो करवाते हैं अभी, इन्होंने कहा हम तो एक आध करवाते हैं। फिर वेद के बाद आए ब्राह्मण, फिर ये ब्राह्मण को कितने कितने हैं ये बता रहे हैं, आरण्यक एंड उपनिषद ये सारे बता रहे हैं इसमें। The Brahmanas were instructed simultaneously with the different recensions of the Vedas, and thus each of the recensions, shakha of the Ved, came to have a separate Brahman. अगर 1000 ऊपर उन्होंने शाखा बताई तो 1000 ब्राह्मण हैं, व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ है। अब नहीं है,
अब उपलब्ध नहीं है, कहाँ गए, क्या था उनके अंदर। ईच संगीता ऑफ द वेद हैज आल्सो इट्स करस्पॉन्डिंग आरण्यक एंड उपनिषद। ऋग्वेद इज कनेक्टेड विथ, अब ये सारा बता रहे हैं, ये पूरा नोट आपके पास पुस्तक है सबके पास, आप इसको देखिए। The Muktopnishad mentions that the total number of Upanishads is 108 and they are derived from the four Vedas as follows. ऋग्वेद 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 हैं। उसी के अंदर से आपके ये जो शिवरुद्रम है वो उसी से आया हुआ है। रुद्रम नमकम चमकम, जो रुद्र पाठ करते हैं वो इसी का अंग है। ये सारा नोट चलते 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 फिर वेदांग, वेद के अंग, जिसके अंदर ये बता रहे हैं मुंडक उपनिषद में 6 वेदांगास एज फॉलोज। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब शिक्षा को इसके अंदर बता रहे हैं क्या क्या है, फिर कल्प क्या है, ये सारा अपन ने तैयार किया है। ये जितना भी टेक्स्ट है ये अलग अलग सोर्सेस से। छंद कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये सारे अकॉर्डिंग टू कात्यायन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेद आर इन त्रिष्टुप छंद। ये मैंने आपको उस टाइम बताया था कि 4253 इसके हैं, कि 10,552 के अंदर से इन्होंने ये गिनती कर करके कि ये इस छंद में है। इस छंद के अंदर गायत्री जो है वो एक छंद है, गायत्री मंत्र हमारा है, ऋग्वेद का ही है। फिर उपवेद, उपवेद के बाद में अब इसके अंदर जैसे ये कह रहे हैं द नेम्स ऑफ द 64 कलास डिपेंड, 64 कलाएं। यहाँ आप तो कह रहे हो शिक्षा, 64 कलाओं का नाम भी अगर किसी को पता हो तो बड़ी बात है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द 64 कलास आर सो न्यूमरस that their actual number when all put together runs at least into hundreds if not thousands. For example, Shukra Niti, which lists 64 most important arts, recognizes the existence of many more. In the later literature, we find the description of 64 arts or kalas that were expected to be cultivated by a cultured lady, एक lady। इसके अंदर द्रौपदी का जो वर्णन मिलता है, द्रौपदी अकेली के पास जितनी कलाओं में वो पारंगत थी, आपकी सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री को मिलाओ तो उनके पास कुल मिला के नहीं है। कौन सी चीज क्या क्रिएट कर सकती है मैं इसका आभास दे रहा हूं, पर हमारी भौतिक प्रकृति है वो इस पे विश्वास नहीं करेगी, ये मैं जानता हूं। दीज इंक्लूड बिसाइड कुकिंग एंड केयर ऑफ बॉडी, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, गार्लैंड मेकिंग, फ्लावर डेकोरेशन, यूज and care of dress ornaments, sewing, elementary carpentry, repair of household tools and articles, reading, writing, understanding of different languages, composing poems, understanding dramas, physical exercises, recreation and preparing toys for children, etc. ये लिस्ट अनलिमिटेड है। और वो 64 में एक भी पाकशास्त्र का मतलब ये है आपको आयुर्वेद का भी ज्ञान। आपको पाकशास्त्र का मतलब है कि रात को कौन सा बनाना है, कौन सी, ऐसे नहीं कुछ भी आपने पका के छोड़ दिया, वो पाकशास्त्र थोड़ी हुआ। शास्त्र क्या हुआ उसके अंदर? फिर तो जो आपकी ग्लूटनी के लिए जो है उसको करते रहो, उसका शास्त्र से क्या संबंध है? देयर आर इन्यूमरेबल तंत्रास फॉर वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, जिसमें पाशुपत तंत्र डील्स विद वर्शिप ऑफ सारे हैं। फिर बाद के अंदर फिर क्या बोल रहे हैं, महाभारत के शांति पर्व में देयर इज ए रेफरेंस ऑफ 300 शास्त्र एंड 7 महातंत्र। कहाँ गए? अब तो इनके नाम भी। फिर महाभारत की ये बात कर रहे हैं, पंचम वेद, ये पूरा। और जो लास्ट के ये षडदर्शन, ये भी मैंने आपको बताया था। पुराणों की गिनती देखो अब आप, और उनमें क्या क्या है। इसमें ये कह रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज पुराणास इज भागवत, which has been considered by some Vaishnav yogis like Sri Krishna Prem as the greatest। अभी और दूसरा तो कैसे लिखता है ये नाम? तो ये अपन ने तैयार किया इसलिए कृष्ण प्रेम का नाम आया, नहीं तो और दूसरे अगर गीता प्रेस वगैरह वाले करते उनको तो पता ही नहीं इनका।
as the greatest of all the compositions including Ved, Upanishad and the Gita in Sanskrit language. According to Bhagavad, the name of 18 Puranas, तो वो उनके कितने कितने श्लोक हैं? ब्रह्म पुराण 10,000, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराण 24,000, भागवत पुराण 18,000 श्लोक की गिनती है, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण, सारी ओकल्ट साइंसेज इनके अंदर आ गई। मार्कंडेय पुराण, श्री अरविंद कह रहे हैं ये ओकल्टिस्ट था, ये नहीं तो ये लिखी नहीं जा सकती, एक मंत्र नहीं लिख सकते इनका आप। 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ये कथा कहानियां जितनी भी बताते हैं और ये स्कंद पुराण से उठा के बताते हैं। वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, जिसको आप जनरली बोलते हो भी गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के अंदर इसका पाठ किया जाता है और है, बहुत छोटा रूप है उसका। ब्रह्मांड पुराण बहुत जबरदस्त है ये ब्रह्मांड पुराण, इसके अंदर देवी के जो रूप का वर्णन किया गया है बहुत सुंदर। Thus there are altogether 4,10,000 shlokas in the 18 Puranas. Beside these there are also innumerable उप पुराण, उनकी ये गिनती दी हुई है। फिर धर्मशास्त्र इनके, अब आप ये समझो कि क्या है ये, तो ये उस महाविपुल बौद्धिकता जिसमें आप अगर कला के अंदर, ये तो खैर यही है, पहले पुराण, वेद, उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उनकी उपशाखाएं, उनके फिर बाद में शास्त्र, वो शास्त्र अलग अलग व्यक्ति के तरीके से या अलग अलग उस तरीके से एग्जीक्यूशन कैसे हो। आप संगीत को पकड़ लो, भारत का संगीत, और जस्ट आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप ये देखो, कोई भी शास्त्र का नाम डाल के देखो, कुछ भी डाल के देखो, आप सर्च करते करते थक जाएंगे, साहित्य का अंत नहीं है। और ये साहित्य कहां से आ गया? सोच के लिखा ना, थ्रू एंड थ्रू। एक कोई भी पुस्तक, आप कोई भी पुस्तक हमारी पुरानी, जैसे आप आयुर्वेद की पुस्तक, उसको खोल के उसकी डिटेल्स देखो, क्योंकि मैंने तो पूरी लाइब्रेरी मंगा के दी उनको, अपने आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को, खूब इकट्ठी करके। पिछले दिनों यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, कई ये जो यंत्र हैं, आप एक कोई चीज में निकल जाइए, आप रास्ता भटक जाते हैं कि मैं कहाँ हूं। इतना विशाल, यंत्रों की बात करोगे तो इतना विशाल, तंत्रों की बात करोगे तो मंत्रों की बात करोगे, इतना विशाल कि ये इतनी देर ये करो, ये पर्टिकुलर मंत्र है, ये सिद्ध कर लो। तो ये छोटे मोटे रोग हैं, ये तो आप अपने हाथ के जेस्चर से मंत्र दे रखे हैं, उसको करने की विधि दे रखी है, ये तो आप में चाहिए, करके देख लो वो करता है या काम नहीं करता। तो मेरे को बताओ, जब इतनी इफेक्टिव चीज वो कैसे करके चले गए ये, और ये भी कोई उनकी बौद्धिकता की इतिश्री नहीं है। जब आप ओकल्ट साइंसेज में प्रवेश करो तो किस आधार पे? गुरु कैसे रोक लेगा आपको? गुरु कैसे आपको अनुशासन में रखेगा? जब आप ओकल्ट में प्रवेश कर गए, अगर थोड़ा सा अहंकार हो, आपको रोकेगा कौन? कौन रोक सकता है आपको? किस लेवल की आपके अंदर ओबीडियंस चाहिए, ये कल्पना करो। तो इसमें नैतिक शिक्षा और शिक्षा, ये अकल्पनीय है। खाली बौद्धिकता कह देना, मैं तो इस लिस्ट को थोड़ा बहुत भी देखता हूं तो अवाक रह जाता हूं। जितना काम मैं इसके ऊपर करता हूं उतना नतमस्तक होते जाते हैं। और इसमें और प्रामाणिकता में, मेरे कन्विक्शन जो है वो इसी आधार के ऊपर है, जिसने अनादि काल से ये चीजें चलती आई हैं। आज नहीं काम करेंगी वो, मेरे साथ काम कर जाएंगी, आपके साथ नहीं काम करेंगी, कैसे? अरे इतनी पोटेंट चीज है ये, इतनी शक्तिशाली चीज है, और ये बस ये क्लिक नहीं कर रहा। यही तो फंडामेंटल शिफ्ट है, महाविपुल बौद्धिकता, जाइगेंटिक। श्री अरविंदो के जो शब्द हैं, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता के अंदर ये सारा का सारा इस पुस्तक के अंदर, ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, 4 महान शक्तियां भारतीय संस्कृति की, आप इसको इंडिविजुअली आप खुद पढ़ सकते हैं। आपके उसमें कोई प्रश्न हो
तो हम उनको ले सकते हैं। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता अभी तो आपको इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, उसको खोल के देखिए ये क्या है। बहुत सुंदर तरीके से हमने वर्णन किया उसका। और अतिमानवीय नैतिक शक्ति, नैतिक शक्ति कल्पना कर सकते हो आप, जो ये रामायण की और की घटनाएं, उनके संवाद देखो आप, कितने सुंदर संवाद हैं, एक से दूसरे की बातचीत है, अकल्पनीय। अतिमानवीय नैतिक शक्ति का रहस्य क्या था? नहीं तो आप ये निर्माण कर सकते थे क्या? एक जना तो निर्माण कर देगा, पर जितने मंदिर, जितने गुफा, जितने, ये तो सारे ऐसे निर्माण हैं जो काल के कुठाराघात से बच गए। बाकी तो जो बौद्धिक चीज है वो तो व्यक्ति के साथ चली गई। भाई कितनी कितनी पुस्तकें, कितनी कितनी सारी चीजें। न्याय शास्त्र कैसे आए? अगर जीवन में आपके और नीचे से सबकॉन्शियस से चीजें आ रही हो, अच्छा शास्त्र नहीं आ सकता, अच्छी मूर्ति नहीं आ सकती, कुछ भी अच्छा नहीं आ सकता आपके जीवन में। हमेशा एजिटेटेड रहोगे आप। शांति से बैठ के कोई क्रिएशन आप देखो तो सही, किसी ने क्रिएट किया भी है कि नहीं हमारे आसपास? हम तो नहीं देखते, क्रिएशन देखते ही नहीं। पूरी सरकार पैसा भले ही लगा सकती है, राम मंदिर भी उसने बनाया, तो कोई क्रिएशन नहीं है सच, सब पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ नहीं है उसमें। अभी कहें तो अजीब सी बात है, क्योंकि अगर उसमें ही है तो फिर उसकी चमक जाने वालों की ओर की। देखो ये चुनाव के बाद क्या माहौल हुआ है, एक चीज तो भावना से नहीं कर पा रहे, खाली उसमें पॉलिटिकल माइलेज हम क्या लें। ये तो नैतिक शक्ति का ह्रास देखो आप, एक पेंटिंग बनाएंगे, नीचे नाम लिख देंगे कि उसका पेंटर ये है। नैतिक शक्ति है ही नहीं। हम अगर कोई चीज कर लें, मैंने एग्जीबिशन, आर्ट गैलरी कोई जो है उसका अभी मैंने तैयारी करी, अब कोई चीफ गेस्ट आएगा, फोटो कोई दूसरा खिंचवा लेगा, तो आप कहेंगे यार काम तो मैंने किया था, ये फोटो उसके साथ इसने खिंचवा ली। नैतिक शक्ति है ही नहीं, है ही नहीं, जरा भी नैतिक शक्ति नहीं है। आपके जो भी अच्छे भले महात्मा हैं, लड़ाई कर रहे हैं गद्दी के लिए, कोई कह रहा मेरी भी शंकराचार्य के बराबर गद्दी है, दूसरा कह रहा ना इसको तो इसने, बीजेपी ने बनाया, इसको कांग्रेस ने बनाया, इसको इसने बनाया। शंकराचार्य की हमारी इतने लाखों साल से गद्दी चली आ रही है, दूसरा कहता नहीं हम भी उसके बराबर के। उनसे अगर आप कोई अपेक्षा रखो, उनके पास है नहीं, दूसरों के पास कोई आधार नहीं है, वो अपने वाइटल के ऊपर लगे हुए हैं। क्रिएशन है ही नहीं, क्या क्रिएशन है? कपड़ा बुन रहे हो उस क्वालिटी का नहीं, खेती वगैरह कर रहे हो उस क्वालिटी की नहीं, कुछ नहीं। संगीत वगैरह कोई नया है ही नहीं। जो सच्ची कलाएं विधाएं हैं वो कहाँ है? नई तो है नहीं कि नया कोई क्रिएशन हो, कुछ नहीं। आर्ट के मानक जो पहले से स्टैंडर्ड्स पहले से सेट कर दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ के आप देखते हो, नए कौन क्रिएट कर रहा है? मंदिर का, भवन का ऐसे निर्माण करना चाहिए, नया कोई आया ही नहीं इतने दिनों के अंदर। वो तो पहले वाले की स्टडी करेंगे, अच्छा ये भवन, पहले की हवेलियां देखो ऐसी बनी हुई हैं, ये इस तरीके से है ही कहाँ? क्रिएशन कहाँ है? किस फील्ड में क्रिएशन कहते हो? क्रिएट किया है, नया कोई आयाम खोल दिया। और ये यहाँ बिखरी पड़ी हैं, जहां हाथ डालो सुप्रीम। भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, काव्य की तो मैं बात ही क्या करूं, ये तो चैप्टर ही इसलिए इसमें सनातन धर्म वाली में इसको अपन ने टच नहीं किया। आप काव्य मतलब कवि करता क्या है? कवि उन चीजों के अंदर प्रवेश करता है। काव्य आपको अनरियल लगता है? हाँ हेलो, कोई बोल रहा है क्या? नहीं भैया। काव्य कोई कल्पनात्मक चीज नहीं है। भारत का निर्माण वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास, ये तीन जनों ने किया है। श्री अरविंद कह रहे हैं क्या निर्माण किया? कवि ऐसी रियलिटीज को लेके आता है। अब ये सारों के लिए देखिए बहुत लंबे बैकग्राउंड की आवश्यकता है, उतना मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।
इसके लिए आपका व्यू पॉइंट एकदम बदल जाए कि काव्य करता क्या है, भारतीय लिटरेचर कर क्या रहा है। ये काव्य के विषय में अभी पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने लिखा है। ये लिखा रामचरितमानस के ऊपर कमेंट्री हम कर रहे थे, कुछ चीज़ों के ऊपर। तो उसके अंदर एक था कि नाना भांति राम अवतारा, सतकोटि रामायण सतकोटि अपारा, कि भगवान राम के अवतार जो हैं नाना भांति, और रामायण भी जो है सतकोटि अपारा। ये संभव कैसे हो सकती है? तो दूसरे कहते हैं भाई ऐसे ही है, यूं ही कह देते हैं। ऐसे कुछ जो प्रसंग हैं हमने रामचरितमानस के उठाए, उसका खाली बालकांड हमने अभी तुरंत में लिया है, वो करीब 250 पेज तो हो चुके उसके। उसमें जो चूज करके कुछ जो इस तरीके की चौपाई है, जो भी उसका टेक्स्ट हम ले रहे हैं, लेके उसके अंदर बहुत, क्योंकि डायरेक्टली मास रीडिंग तो कुछ ऐसा सच कहते नहीं कि इस चौपाई पे ये, वो तो कभी किया नहीं। इसमें तो आप अपनी गहराइयों में जाओ, वो जाके फिर बाद में उसकी बात लेके आओ, बड़ा मुश्किल है ये। उसमें काव्य करता क्या है, रियलिटी क्या है, अनरियल क्या है, जगत क्या है, ये ऐसे मुद्दे हैं। तुलसीदास जी ने लिखी वो कोई यूं नहीं कल्पना से लिखी, देख रहे हैं वो उस चीज को, वो उसमें प्रवेश करते हैं। आप ऐसी रियलिटीज में प्रवेश कर जाते हो जो आपके लिए अभी बंद हैं, आपको काल्पनिक लगती है। कवि जो है दृष्टा है, कवि क्या करता है वो, अब ये लिख लो एक कि कवि क्या करता है, हम एक ये टॉपिक लिख लो, कवि क्या करता है वो देख लेंगे। अगर आप वास्तव में इसके ऊपर इसके रहस्य चाहते हो, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड खोलना पड़ेगा, थोड़े से थोड़ा ज्यादा ही खोलना पड़ेगा। काव्य करता क्या है, हम कल्पना नहीं कर रहे इसकी कि भारत का काव्य कर क्या रहा है। शिल्प मतलब क्राफ्ट्स, यहाँ का जो शिल्प है, कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है इसके ऊपर। श्री अरविंद ने अपना बेस लिया है कुमार स्वामी को, बहुत पुराना ऑथर है भाई। श्री अरविंद उसको बेस ले रहे हैं, कई चीजों के अंदर कोट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। पिछले दिनों मैंने उसकी काफी किताबें मंगाई है। शिल्प और स्थापत्य में, स्थापत्य आपका आर्किटेक्चर है और है, उसमें स्पंदित वाइब्रेंट होते हुए देखते हैं, कहाँ से आ गई उस मूर्ति में। आज भी आप जाते हो तुरंत आप उससे, अब करनाली की मूर्ति है, श्री अरविंद गए, जाते ही तुरंत दर्शन हो गए। वहां साउथ के अंदर जो श्रीरंगम का और का मंदिर है, आप अगर जाओ तो तुरंत वहां आप उससे एकीकार हो सकते हो चीजों से। कैसे आ गई ये चीज? वहां उनके चर्चेज के अंदर जाओ और वहां जिस एनर्जी को लेके जाते हो, अगर वास्तव में थोड़े सेंसिटिव हो तो चूस जाती है एनर्जी आपकी, पी जाते हैं वो एनर्जी को। क्यों? उनका कितना भी कवित्व शक्ति तो बहुत अच्छी हो सकती है शेक्सपियर की, श्री अरविंद ये सारा कंपैरिजन कर रहे हैं कवित्व शक्ति का। ये शायद पहले आया भी था या उसमें एक एक का, हाँ, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट के अंदर उन्होंने लिया था। पर ये ऐसा फील्ड है, ना तो हमने ओरिजिनली उनको देखा, ये सारी हमारे लिए बिल्कुल नई चीजें हैं। और श्री अरविंद ने क्या क्या चीजों में प्रवेश किया है आप ये देखिए। हम कहाँ अटक रहे हैं, क्या चीज में अटक रहे हैं? उन अतुलनीय सार्वजनिक कार्यों और वास्तु विद्या की उपलब्धियों का समृद्ध और उत्कृष्ट उद्योग शिल्प का, विज्ञान, पांडित्य, न्याय विधान, तर्कशास्त्र, तत्व विज्ञान, तत्व ज्ञान की महान सफलताओं का, उस अद्वितीय समाज व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था। आप एग्जीक्यूट कैसे करो? आपके पास सरकार की भी ताकत हो और सरकार कहे ये हम लागू करेंगे, चाहे अच्छी वेल मीनिंग योजना भी हो, नहीं कर सकते आप। इन्होंने 370 हटा दी, उसके अंदर भी ये कह रहे हैं वाह कमाल कर दिया, नहीं और किसी में दूसरे के अंदर तो इतनी विल पावर ही नहीं थी। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें या ये कर दें, और ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई भी एक अच्छी चीज अगर करना चाहो, रेजिस्टेंसेज हैं आपके पास, पूरा मैंडेट हो तो नहीं कर सकते।
तो नहीं कर सकते आप। कितने भी आप बिल लिया हो, कितना भी हो, एग्जीक्यूशन थोड़ी कर सकते हो। और चलो कर भी दिया तो भी समाज के अंदर उसको लिया हो। और उसके अंदर आपने वर्ण व्यवस्था लागू कर दी, उसके अंदर आपने ये कैसे कर दी भाई? कैसे कर सकते हो आप? सारे देश को ये कह दिया कि चलो परमात्मा के पास। आपने सारों के लिए तीर्थ का विधान, कितने कितने तीर्थ, कितने कहां से आ गई ये? चलो गंगा के अंदर तीर्थ का स्थान दे दिया, बैठे बैठे किसी के मन में आया तो चलो इसमें अपन गंगा सागर चलते हैं, चलो हम यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, इधर की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। कैसे? मतलब आपके कल्पना। और भाई यहाँ तो चलो जैसे हैं, बाहर वालों की कल्पना क्यों नहीं आई? उनके ज्यादा से ज्यादा अगर कोई तीर्थ कहो तो एक तो किसी के तो काबा है, और क्या किसी के जेरूसलम है, वो वहां चले जाओ साहब, किसी के कुछ है बस। और उसमें भी क्या है? किससे मिलो आप? यहाँ सती जी का ये शक्तिपीठ, कितनी शक्तिपीठ। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं ये? समाज व्यवस्था का क्या आधार था? नहीं, हम नहीं कर सकते। माँ ने ये कह दिया, भाभी है वो भी मेरे माँ के दर्जे की है, ये है तो बड़ा भाई है। नहीं साहब, हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। इतना भी भीम वगैरह के अंदर जो है वो हो पावर, ना हम क्वेश्चन नहीं करते इसको, बड़े भाई को। ये इस गद्दी के ऊपर बैठा है तो दूसरा ना, हम नहीं कर सकते ये काम बस। नहीं तो माइट इज राइट, किया उसने कर लिया। मुसलमानों में देखो, पूरा इतिहास ये है कि बाप को मार के बेटा बैठता है, उसका बेटा उसकी पीठ तकता है, उसका बेटा उसकी तकता है, उठा के उसको तय खाने में डाल देते, ऐसा सड़ाते हैं जितना कि दूसरे को नहीं सड़ाते। आप अगर बारीकी से ये देखेंगे, ये सारी अकल्पनीय चीजें हैं। आप कहाँ किसकी संतान हो और बातें क्या कर रहे हो? मैं तो ये देखता हूं कि एक किसी भी फील्ड में निकल जाओ तो ये इतनी चीजें हैं, प्लेथोरा ऑफ इसमें वो है। कहाँ हैं हम, कहाँ आ गए? मतलब इस भाव से कई बार तो मेरे को नींद नहीं आती, अपनी सोच के नहीं आती। और जब सामने इस तरीके की बातें हो तभी उन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने, रे भारत पुण्य भूमि है, तुम उनकी संतान हो, तुम उनकी संतान हो, कहते कहते मर गए हो। भारत एक पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि है। इस भूमि के अंदर पैदा होकर फिर बाद में कह रहे हो हम ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। इससे ज्यादा दिवालियापन क्या हो सकता है? मतलब सम्राट के पास जा रहे हो और उसके पास भी कहते यार मेरे को एक ब्रेड दे दे, या और भी कोई घटिया चीज मांगो। कह रहे यार उससे प्रेम कर लेता, वो अपना सब कुछ तेरे को दे देता, अंतरंग बना बना लेता अपने को। आप अगर राजा के पास जा रहे हो, कोई भी चीज कितनी भी कीमती मांग रहे हो, है उसकी कीमत, वही आप उसको अपना बना लेते हो। अब ये सोचो आप, तो आपके लिए क्या खोल देगा वो सारा आपका ही हो गया फिर तो। आप उससे मांग लेते हो, माँ से आप कोई चीज मांगते हो, माँ आपको दे देती है। और वही माँ को आप अपने आप को दे देते हो तो माँ लुटा देगी। बड़ी मतलब ये कॉमन सेंस की सी बात है, पर ये क्यों नहीं समझ में आती, ये मेरे नहीं समझ में आती। क्षत्रिय, सिख और राजपूत की वीरता और आत्मत्याग का। क्षत्रिय क्या कर रहा था वो? युद्ध के अंदर भी खड़ा है अर्जुन, तो उसको क्षत्रिय का धर्म, और क्षत्रिय क्या 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 धर्म है उसका, सिख, राजपूत, कल तक की बातें हैं ये। सती प्रथा, लोग कहते हैं कुप्रथा है, इसके ऊपर इसने, कुमार स्वामी ने लिखा है, बहुत सुंदर चीज लिखी है। कुमार स्वामी का आप लेख डाउनलोड कर सकते हैं, सती के ऊपर उसने लिखा है। मैं जो जो रेफरेंस दे रहा हूं वो सारे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ जो रानी सती का मंदिर है, यही तो कहानी है। क्षत्राणी थी, शादी हुई, शादी होके पति के साथ आ रही है, बीच के अंदर हमला हो गया, पति जो है वीर गति को प्राप्त हो गया। अब इन्होंने खुद ने हाथ के अंदर तलवार ले ली,
तलवार लेके सारे को परास्त किया, और फिर बाद में पति को लेके योग अग्नि से सती, ये नहीं जो बाद के अंदर कि साहब पति मर गया उसके साथ जला डालो इसको, ये नहीं। योगाग्नि आपके अंदर इतनी जबरदस्त है कि आप खुद जल उठते हो। श्री अरविंद ने कहा है और कुमार स्वामी ने ये कहा है। अब हम समझ नहीं सकते योगाग्नि किसकी, भूख की अग्नि जरूर हमारे जल सकती है कि भूख भयंकर लग सकती है, क्रोध की अग्नि भले ही हम जानते होंगे, योगाग्नि तो हम समझते नहीं। ब्रह्मचर्य पैदा करता है उसको, वो हमारे पास है नहीं। तो कोई भी अच्छी चीज हमारे पास वास्तव में है ही नहीं। आपको लगता है आप सोच रहे हो, आधार ही नहीं है। सोचोगे किसका? आप तो सोचोगे वो घटिया ही सोचोगे, मतलब उसमें सोच तो हो ही नहीं सकती उस चेतना के अंदर। योगाग्नि से भस्म हो गई, पति को जे उसको हाथ में लेके, तंदन दास नाम था उनका। फिर जो मंत्री था उसको कहा ये अस्थियां ले, कि जो ये जलने के बाद जो अस्थियां हो वो इस कलश के अंदर लेके घोड़े के ऊपर रख देना, घोड़ा जहां रुके वहां मंदिर बना देना। तो यहां जहां मंदिर है अभी तुरंत में, वो इतना बड़ा नहीं, विशाल नहीं था, तो छोटा सा शुरू में, कुछ नहीं। जैसे आप कोई एक छोटी प्याऊ बनाते हो, बस बस उतना, जो अभी एक्चुअल मंड है बस उतना ही। ये ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे आपके तेज, ये तो सारी कहानियां हैं ही उपलब्ध। राजपूत की वीरता और आत्मत्याग का, राष्ट्र की अजेय प्राण शक्ति और कष्ट सहिष्णुता का आधार क्या था? कष्ट सह रहे हैं। हाथी जाके दुर्ग है उसके, उसका गेट है, उसके ऊपर सिर नहीं भिड़ाएगा क्योंकि भाले लग रहे हैं उसके इतने इतने बड़े शार्प पूरे गेट के ऊपर। तो भाई हाथी इसके ऊपर कैसे चोट करे? तो एक काम करो, राजपूत फटाफट फटाफट राजपूतों को इसके ऊपर फेंको, जितना गहरा वो जो भाला है उतने राजपूत उसके अंदर पिरो दो अंदर, उसके ऊपर हाथी मार लेगा, एक तैयार हो जाएगा आज। अब तो युद्ध के अंदर जा रहे हैं, कैलकुलेटेड तरीके से जा रहे हैं, कोई जाना तो नहीं चाहता। कष्ट सहिष्णुता। एक विधवा हो गई साहब बचपन के अंदर, तो भी वो पूरी चेस्टिटी से अपने आप उसमें रह रही है। आप उसको कुछ भी कह सकते हो, इसका वर्णन सिस्टर निवेदिता ने किया है, बहुत सुंदर किया है। ये जितने भी मैं रेफरेंस दे रहा हूं आप इनको टैली कर सकते हैं। क्या चीज थी उस सभ्यता के पीछे जो अपनी रूपरेखा की अति विशालता अथवा विवरण की पूर्णता में अपना सानी नहीं रखती थी? सानी नहीं है इस बात का। मैं तो जितनी बार ये टेक्स्ट मेरे सामने आता है उतना मैं तो एन्चांटेड फील करता हूं, इतना जबरदस्त फील करता हूं। और फिर ये भी फील करता हूं ऐसी मुर्दों की बस्ती के अंदर बात कर रहे हैं ये, जहां उनकी आत्मा धड़कती ही नहीं। ये बात करेगी फिर बाद में कह देगी पर ये फिर, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, क्यों लज्जित कर रहे हो अपने पूर्वजों को? जिनकी संतान हो उनको शर्मसार हो रहे होंगे बैठ के कि हमने ऐसे बच्चे पैदा किए। एक महान और विशिष्ट अनुशासन के बिना, जिसमें आत्मा और मन की एक सर्वांगपूर्ण शिक्षा निहित हो, ऐसा विशाल और चिरस्थायी परिणाम असंभव होता। असंभव है। प्राचीन आश्रमों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा संबंधी बारीक ब्यौरे की बातों में, मतलब बड़ के नीचे बड़ के वृक्ष के नीचे बैठते थे, शिखा धारण करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे। ये मूर्ख लोग इनके अंदर जाते हैं। आजकल जितनी सेमिनार्स हैं अगर वो बात भी करेंगे, वो देखिए ऐसे बैठते थे। गोबर में इतनी ताकत है, वो रेडिएशन को रोक लेता है। गोबर से पोतना चाहिए, गाय बंधी होनी चाहिए, गोमूत्र का छिड़काव होना चाहिए। श्री अरविंद ऐसी किन्हीं बातों में, वो सीधे सीधे कह रहे हैं बारीक ब्यौरे की बातों में, जहां तक कि प्राचीन परंपरा से वे हमें प्राप्त हुई हैं, आर्यों की सफलता का रहस्य ढूंढने का प्रयास करना एक भूल होगी, मूर्खता होगी। ऐसे बैठते थे, इस तरीके से मंत्रोच्चार करते थे, सुबह ऐसे प्रणाम करते थे, उठ के ऐसी कुशा के ऊपर बैठते थे। आप ये हूबहू ये कर सकते हो। ऐसे प्रयास चल रहे हैं।
एक है उन्होंने उसका कृष्णा वैली नाम दे रखा है, फॉरेन के अंदर है, वैसी गायें, वैसा ही वृंदावन, वैसी सारी चीजें, और वो बड़े खुश है। ठीक भी है, आप नाम डाल के देखोगे निकल आएगा कृष्णा वैली। हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि वह सिद्धांत और आधार क्या था जिस पर वो ब्यौरे की बातें प्रतिष्ठित थी, यही हम जानना चाहते हैं। मैं सुबह जितनी भी बातें कर रहा हूं वो सिद्धांत की कर रहा हूं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल और आधार। डिटेल्स और हजार हो सकती हैं, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, यथा समय चेंज हो सकती हैं। करते ही हो आप चेंज। आप जब यात्रा में होते हो कैसे अपने आप को मैनेज करते हो? वहां गए, अचानक बारिश आ गई, ड्रेस भीग गई, आप मैनेज कर रहे हो। आपने कोई आयोजन किया, उसमें बीच में बारिश आ गई, तो आप कैसे मैनेज करोगे? प्लस माइनस इधर उधर। आपके बीच में कोई इस तरीके की बात आ गई, या मैं क्लास ले रहा हूं, आपका बीच में कोई प्रश्न आ गया, मैं बोल रहा हूं, उसमें आपको कोई चीज समझ आई, उसने आप में कैसे। तो जीवन कोई फिक्स खांचे में थोड़ी चल सकता है। बारी रूप ये वाला रूप तो है ही नहीं। आत्मा अगर जीवित है तो अपने रूप खुद ले लेती। आर्यों की सफलता का रहस्य हम मानव मनोविज्ञान के एक गंभीर ज्ञान में और बौद्धिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की पद्धतियों के अंदर इसके सूक्ष्म प्रयोग में पाएंगे। इसके प्रयोग में पाएंगे। इसकी कमेंट्री पढ़ देता हूं मैं, ये अपनी लिखी हुई है। और इसका विशेष पार्ट जो ब्रह्मचर्य और बाद का आएगा, 1 महीना लगा था उसको। वो एक एक शब्द कितना कीमती है, वो अनुभव के बिना नहीं है। वही जो हमने गीता जिस दिन शुरू करी थी, मैं जो बातें कर रहा था आपको, ये कोरे शब्द नहीं है। जगत और जीवन के विषय में अपने मूलतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण अपने अन्य सभी क्षेत्रों में के अनुरूप ही शिक्षा के विषय में भी भारतीय दृष्टिकोण गहन मनोवैज्ञानिक, आंतरिक और आध्यात्मिक रहा है। सारे क्षेत्र इसके, कला है, साहित्य है, संगीत है, जीवन है, हाथ के क्राफ्ट है, जितने भी जो भी कुछ, भोजन पका रहे हो तो भी वेद संबद्ध है। वेद ये बताता है। व्यवहार कर रहे हो, पत्नी से कर रहे हो, बेटे से कर रहे हो, बेटी से कर रहे हो, उसकी उम्र क्या है। इनफैक्ट ब्राह्मण ग्रंथ तो इसको डिटेलिंग कर रहे हैं कि आप वेदी अगर लगा रहे हो हवन के लिए, गृहस्थ है उसकी वेदी इस तरीके से होगी, ब्राह्मण है उसकी ऐसी होगी। अगर उसमें पूरा शास्त्र है तो आप ये सोच सकते हो कि कितनी डिटेल के अंदर लोटा कैसे होगा, उसके अंदर ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, मंत्र किस तरीके से होंगे, शुद्धिकरण क्या होगा, उसका कारण क्या है। ये भी नहीं बैठ के हमने 4 जनों ने डिसाइड कर लिया, जैसे कि अभी 4 बेवकूफ बैठ के और डिसाइड कर लेंगे शिक्षा ये होगी। अरे तेरे को पता है क्या, तू तो खुद तो अशिक्षित है। यहां सारी व्यवस्था ऋषि के हाथ में थी। अब ऋषि को कोई अब है नहीं। एक ऋषि हो तो हिंदुस्तान को पूरे को कस के खड़ा कर सकता है। श्री अरविंद का एक एक आगमन जो है पूरी चीज का चेंज ही कर देता है। इसलिए यदि हम आर्य शिक्षा पद्धति की विलक्षण सफलता के रहस्य को जानने के लिए उन बाहरी साधनों या व्यवस्थाओं की जांच करने का प्रयास करें जिन्हें कि आजकल सामान्य शिक्षा के मुख्य तत्व माना जाता है। आप बातें किसकी करते हो? पाठ्य सामग्री, विद्यालय का व्यवस्थापन, अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता, ये ही जो दिमाग की फफूंद है ये नहीं निकलती तो उसके पास डिग्री नहीं होगी तो साइंस कैसे पढ़ाएगा? श्री अरविंद यही कह रहे हैं, ठीक यही बात कि अगर इनमें आप उसकी सफलता देखोगे, इनमें तो मिलेगी नहीं, तो इससे हम कदापि उस रहस्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्या संभवतः किन्हीं भी बाहरी साधनों के सहारे वह स्मरण शक्ति विकसित की जा सकती थी, एकमात्र जिसके सहारे युगों युगों से हमारे वेदादि अपने मूल पाठ में किसी मात्रा या स्वर मात्र तक की अगर एक मात्रा में फर्क कर देते हो तो उसके परिणाम जो आप चाह रहे उससे उल्टे आएंगे। एक मात्रा में गलती नहीं, त्रुटि के बिना पूर्ण परिशुद्धता के साथ यथावत उस समय तक चले आ रहे थे जब तक कि हस्तलिपियों का विकास नहीं हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस नहीं, लिखने की विधा भी, लिखने की भी नहीं थी। इस संस्कृति की जिन परमोच्च आध्यात्मिक, विलक्षण, प्राणिक, सुदृढ़, बौद्धिक, नैतिक नैतिक तथा अन्य शक्तियों, ये शक्तियों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये इसी चैप्टर का मतलब मेन फ्रेम जिसमें ये आर्य शिक्षा पद्धति बात कर रही है, ये इस चैप्टर के अंदर है। तथा उनकी क्रियाओं और उनकी जिन अतिमानवीय उपलब्धियों का हमें अभिलेख प्राप्त, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, वे शिक्षा के किन्हीं भी तथाकथित बाहरी साधनों
या योजनाओं से विकसित नहीं की जा सकती थी। योजना बना के स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो, इससे नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उस आंतरिक मनोविज्ञान को समझना होगा जो अपने उपयोग के लिए इन सभी या इनमें से कुछ, इन सारे साधनों को, स्कूल ऐसा बनना चाहिए, चेयर ऐसी होनी चाहिए, टीचर इस तरीके का, इन सारों को काम में ले सकता है, इनमें से कुछ को काम में ले सकता है, आवश्यकता हो तो सर्वथा नवीन साधनों को उपयोग में ले सकता है। माँ को आवश्यकता नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक की, वो किसी टेक्स्ट बुक को या किसी चैप्टर को या उस चैप्टर के पर्टिकुलर उदाहरण को नहीं समझ में आए तो नहीं लिखवा सकती है, पर पीछे आदमी जीवित तो हो, जिंदा तो हो। आप स्कूल के अंदर जाके नवाचार करना चाहेंगे, कोई नई चीज करना चाहेंगे, टेक्स्ट बुक भी चेंज नहीं कर सकते आप। बात क्या कर रहे हो? फ्री एजुकेशन, कौन सी फ्री? जो उन्होंने तय कर ली बैठ के, बोर्ड ऑफ जो जो भी हैं उनके, उस बोर्ड ने जो तय कर ली, उसके अलावा आप इधर से उधर नहीं कर सकते। आपकी पर्सनल काबिलियत कुछ भी होगी, बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, तेरे में काबिलियत है नहीं है तो इसको डेवलप कर, मेरे को मतलब खाली नंबर से है बस। और तेरे में काबिलियत होगी, तूने इसको ज्ञान दे दिया होगा, मेरे को नहीं चाहिए वो ज्ञान, नंबर चाहिए। और ठीक भी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके है ही नहीं कोई दूसरी चीज, वो तो यही बात करेगा, मैं तो इसको और गंभीर ज्ञान दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, क्यों नहीं कहोगे आप? तो वो कह रहे हैं मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मेरे को तो इतना चाहिए, ये देगा तो तू यहाँ रहेगा, महीने की तनख्वाह इसीलिए मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक बात है, गलत बात भी नहीं है इसके अंदर। पशुओं को तो इसी तरीके से डील करेंगे। आप कह रहे गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या हो गया इससे? मनुष्य ने ही तो तय करी है ये चीजें। या फिर आवश्यक न हो तो किन्हीं भी बाहरी साधनों के बिना भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका मंथन करना। अवश्य ही आर्य शिक्षा पद्धति अतीत में मानव जाति द्वारा विकसित किन्हीं भी शिक्षा पद्धतियों में अद्वितीय रही है, अतीत में रही है। अब जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता के विषय में विचार करते हैं, तब हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम सर्वथा भिन्न समय और परिस्थितियों में स्थित हैं। तो जो आप बार बार कहते हो, हम उसको, ये नहीं है, हमको नहीं पता कि आप तो उस समय की बात कर रहे हो उसकी, हम तो लिख रहे हैं, ये बात कह नहीं रहे, लिख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो वर्तमान में स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां नीचे गिरने के लिए अलग नहीं है। श्री अरविंद का आगमन हो चुका है, माँ का पदार्पण हो चुका है, वो गए नहीं है कहीं। आप थोड़ा सा पुकारिए, वो आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको। आप और दूसरी कोई भी कंसिडरेशन के कारण गला क्यों कटवाओ अपना, कॉम्प्रोमाइज क्यों करो? सर्वथा भिन्न समय और परिस्थितियों में स्थित है, और अतिमानसिक चेतना भी पार्थिव वातावरण से जुड़कर उसमें सक्रिय है, जिससे कि संपूर्ण समीकरण मतलब इक्वेशन में अधिकाधिक परिवर्तन आता जा रहा है। पहले तो अतिमानसिक अवतरण था ही नहीं, तो वो जो कर रहे थे सो कर रहे थे। आज तो है। आप अगर माँ को पुकारते हो, श्री अरविंद की कृपा को पुकारते हो, अरे यार रोज तो महसूस कर रहे हो, फिर शक किस चीज पे कर रहे हो? ये जो बातें हैं जो हम कर रहे हैं, उनकी कृपा के बिना कैसे हो सकती है? इस समय आप जो संकल्प कर लो वो सारे फलीभूत होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप संकल्प तो करके देखो, भले ही उसका गोचर प्रभाव अभी केवल किन्हीं विकसित और संवेदनशील दृष्टियों को ही अनुभव होता हो। अभी तो कोई 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 ये अनुभव होता है कि अतिमानस काम कर रहा है। कहने तो खैर सारी रेटरिक कर ही रहे हैं, कितने कितने सेमिनार, कितने कितने ये, फिर उसके रिपोर्ट छाप देंगे, प्रिंटिंग प्रेस भी अच्छी आ गई, अच्छे अच्छे कागज पे, बढ़िया बढ़िया कलर्स, बढ़िया बढ़िया ये सब बढ़िया बढ़िया। ऐसे में हम आर्य शिक्षा पद्धति के मूल सिद्धांतों को वर्तमान काल और परिस्थितियों के अनुकूल रूपों में ढालकर ही आज उसको कैसे ढाल सकते हैं, और उसका खाली प्रारूप माँ और श्री अरविंद दे रहे हैं। आपको अपने हृदय में सुनना पड़ेगा उस प्रारूप को। पांडिचेरी में एक परीक्षण हुआ, सब जगह वो चीज नहीं हो सकती। अरे आप शिमला के अंदर बैठे हो या आप लद्दाख में बैठे हो, वहां आप जो अपना कैरिकुलम जिस तरीके से या रूटीन बनाएंगे, वो राजस्थान में कैसे हो जाएगा? वहां उनको जो सुविधाएं भोजन की, टीचर्स की, स्थान की, वो जैसी होंगी उसके अनुसार करेंगे। नेपाल में बैठे हो, नेपाल के तरीके से करेंगे। मूल भाव एक ही हो सकता है, माँ आपके हृदय में जो कहें आप करें।
तो अनुकूल रूपों में ढालकर ही उन्हें प्रयोग में लाने का प्रयास कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ आया नहीं है इसमें एक्चुअल आधार, अब इसकी चर्चा बाद में आएगी, या हमको यहाँ अब रोकना पड़ेगा। इसमें कोई बात है किसी के? विवेक? हाँ भैया, पहले भी पढ़ रहे थे तो वास्तव में इस चीज का ध्यान में आ रहा था कि श्री अरविंद जिन चीजों का ऊपर वर्णन कर रहे हैं उसका तो कुछ आइडिया है नहीं, जो आपने उदाहरण और वैदिक एज के द्वारा बताया। वो सोच भी रहे थे कि अगर पढ़ा जाए तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा पढ़ने को और सुनने के लिए तो मिलता ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। हम्म। मैं इन सारे बैकग्राउंड पे खड़ा हूँ और फिर भी जो एन्चांटमेंट मैं आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को बड़ा रेस्ट्रिक्टेड महसूस करता हूँ, और इन कारणों से मैं जिस निष्कर्ष के ऊपर आता हूँ वो बिल्कुल मतलब रिफ्यूट किया नहीं जा सकता, उसको इररिफ्यूटेबल है। आप उसको रोक सकते ही नहीं उस चीज को, और कोई दूसरी चेतना की स्थिति के अंदर आप में सर्टिट्यूड नहीं आएगा, कंफ्यूजन्स रहेंगे। तो अगस्त और इंद्र के संवाद में हमने पढ़ा था, अगस्त ये कहता है भी हम मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो। तो मैंने ये प्रश्न उस समय ये किया था कि जब इंद्र पिटाई करता है तो क्या आता है, मतलब कैसे पिटाई करता है। कंफ्यूजन्स आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, वो और उनको मेरा नंबर दिया, ये जो सोसाइटी की कोई हैं उन्होंने नंबर दिया। वो व्यक्ति सामने से उसने मेरे को फ़ोन किया, वो कह रहा है मैं पहले योग में था, मेरे गुरु थे यहाँ मुंगेर के अंदर थे, फिर आपके शायद रांची के अंदर, रांची में है वो, तो वहाँ रांची में ही तो आपका वो हुआ था ये जो शब्या जी रांची में ही तो होंगी। हिंदी जर्नल की हाँ, हिंदी जोनल जो हुआ था वो वहीं तो हुआ था। स्पेशल ब्रांच में। हाँ। हाँ, मतलब वहीं वो आई हुई थी और वहाँ उन साधु से मिली। वो साधु कह रहा है कि मैं पहले तो यहाँ था, यहाँ मेरे को कुछ प्राप्त हुआ, उसके बाद में मैं यहाँ से हिमालय के अंदर चला गया। हिमालय के अंदर एक बार चढ़ाई से 10,000 फीट नीचे आके मैं गिरा, मेरी सारे हाथ पांव टूट गए। टूटने के बाद एक एक वहाँ महात्मा थे, योगी थे, वो मेरे को उठा के गुफा में ले गए। अब वहाँ तो कोई, मैं वहाँ से वापस आने का तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं सांस बच गई, यही बड़ी बात है। उसने मेरे को सारी अपनी विद्या से मेरी हड्डियाँ वगैरह जोड़ी, सारा काम किया। फिर मैंने वहाँ साधना करी, बहुत गहरी साधनाएं करी। वहाँ से उसने मेरे को कहा कि तू विदेश चला जा, तो मैं लंदन चला गया। वहाँ मैंने मेडिसिन प्रैक्टिस करके वहाँ जो टॉप मोस्ट लोग हैं, राष्ट्रपति और है, उनका कंसल्टेंट रहा। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं फैकल्टी रहा। उसके बाद मैं फिर से वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस यहाँ आ गया। यहाँ जब आया तो मेरे गुरु तो थे नहीं उस समय। अब मैं इसके अंदर, अब वो अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि मैंने ये पाया कि धरती का सारा केंद्र है वो गौ माता है, वो गौ माता है, और इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें अब आगे कैसे चला जाए। मतलब कुल मिला के वो जो कह रहा था, पर उसके कह रहा अभी भी कंफ्यूजन है, ये है वो है। वो ऐसा व्यक्ति जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, वो कह रहे वो तो कोई मिल ही नहीं सकता उनसे, उनसे मिलना संभव नहीं है। उनके अनुयायी भी उनसे उनको देख नहीं पाते। और लंबा समय निकाला है उसने, जब वो इतनी हिस्ट्री अपनी बता रहा है, इतना बैकग्राउंड अपना बता रहा है, फिर भी आध्यात्मिकता में डीप डाउन, हरिद्वार से 3-4 अपने पास ऐसे आए हैं जो 80-80 साल के हैं। अगर अभी कहीं एक स्तर साधना के ऊपर जाके ऐसा लगता है अवरोध आ गया, आप इसको समझ नहीं सकते कि वो ईमानदारी से भगवा धारण कर रखा है, वो ऐसे ऐसे
बीहड़ स्थानों के अंदर वो कह रहे हैं कि टमाटर हम रखते हैं 6 महीने तक, बिगड़ता नहीं क्योंकि जम जाता है। कपड़े भिगो धो के बाहर सुखाओ, आइसिकल्स बन जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे के अंदर रहते हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पीने की कोई व्यवस्था नहीं, इतने ईमानदार अपने काम में। पर वो ये ट्रेस करते आते भी कोई अवरोध आ गया, कहीं जाके रुक गए, सोचो कितना पीड़ादायक होता होगा। ये तो कल्पनातीत चीज है। ये ऐसे भ्रम, ऐसे कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, सर्टिट्यूड रहता नहीं, सर्टिट्यूड आता ही नहीं। आप बात क्या करते हो? क्योंकि आप एक फॉर्मूला लेके मरुदगण की सहायता से कि मैं तो निकल जाऊंगा, मैं ध्यान कर लूंगा, हिमालय क्या कर देगा इसके अंदर? आपका ध्यान पद्धति क्या कर देगी? सिद्धि दे देगी, सिद्धि तो दे सकती है आपको, पर इसमें कोई आपको डिलीवरेंस नहीं देगी। कुछ भी नहीं देगी, शैडोज हैं ये। अब ये ऐसी चीजों में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये कहना सुनना, इन सब चीजों के प्रति मेरे कान खुले हैं। ऐसों से संपर्क है, ऐसी सारी चीजें हैं, वो जीवन में आपको कहाँ लेके जाती हैं, कहाँ नहीं लेके जाती हैं। और हमको जब माँ श्री अरविंद मिल गए तो फिर और बातें क्या हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बाहर से ढकी ढकी है, क्योंकि एकांगी अप्रोच मेरे को ये मिल जाए, यही तो बात सर्वधर्मान परित्यज्य कह रहा है कि ना सारे योग जो दे सकते हैं उससे ज्यादा दे देगा ये। पर अगर ये सोच के जाओगे कि मेरे को मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये पता नहीं ये शब्द कुछ कन्वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। और ये वेंचर भी मैं बहुत भारी सांस महसूस करता हूं कि एक एक में मेरे को जितनी डिटेल्स में मैं महसूस करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं होते, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे बताऊं उस चीज को। और इस मार्ग के अंदर आपके हाथ भरे रहते हैं, मतलब आप कितना आनंद के अंदर होते हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता। यूं तो आप क्या आनंद है, वही रूटीन, वही सारी चीज। पर आप एक ऐसे ग्राउंड पे होते हो, तभी मैं कहता हूं यहाँ खोने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं खो सकते। आप क्या खोओगे? वैभव ही वैभव है, इसके अंदर तो जो है सो है। ठीक है विवेक, कुछ मैं जो कह रहा हूं उसका कुछ सेंस तो बनता है क्या? हाँ भैया, सेंस तो बन रहा है, प्रेरित भी कर रही है, बहुत सारी चीजें अंदर को तैयार भी कर रही है। कोई भी अगर ये क्लास सारी, इसमें आप देख सकते हो कि रिपीट नहीं करती है, हमेशा फ्रेश होती है हर क्लास। बिल्कुल। तो ये कैसे होती है भाई? आप मेरे से शिक्षा के प्रश्न पूछ रहे हो और जबकि आप इतनी क्लास से मेरे साथ बैठे हो। तो इसीलिए क्राइस्ट उनको कहते थे, अरे यू यू हैव सीन सो मच एंड यू डू नॉट बिलीव, एंड दोज हु हैव सीन नथिंग स्टिल दे बिलीव। आप अभी भी क्या शिक्षा कैसे होगी यार? बैठे तो हो आप इतने दिन से, और मतलब क्या करोगे फिर? सारे ऐसे नहीं है, सारों की जरूरत क्या है अगर सारे हों कि नहीं हो। मगर हूं एक भी अगर इस तरीके का व्यक्ति जिसके पास ये कन्विक्शन हो, एक व्यक्ति कहता मैं तेरा कैंसर मिट दूंगा, एक सुनते ही आप तो कहेंगे अरे ठीक है दूर पड़, मेरे को दूसरों की बात मत बताओ। एक कह रहा है ना कि मैं उसके पास चलो बस, बात क्या है? पर ये चेतना में जब तक ये परिवर्तन नहीं आता तब तक ये होती नहीं। ये तो मतलब तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, अंदर से प्रेरित भी कर रही है और परिणाम तो आएगा ही। अच्छा, एक और प्रश्न आ रहा है भैया। अ, ये इतनी चूंकि कहीं पढ़ने को मिला नहीं है और ना ही अपने हिसाब से कभी सोच पाए हैं, इतनी जो हमारी महान महानता थी, इतनी सारी मतलब जो भी हम लोग बात किए, और फिर इसका अचानक फिर हम लोग इतने नीचे कैसे आ गए? हम्म। इसका भी तो कुछ कारण रहा होगा। हाँ हाँ, इसके अंदर इस पुस्तक में सारे जवाब हैं, जो भी संभव हो सकते हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारे जवाब हैं इसमें। और ये बहुत लंबा नहीं है, ये मुस्लिम्स तक भी इतना गड़बड़ नहीं था।
जब ये अंग्रेज आए उसके बाद तो बिल्कुल ही कमर टूट गई, बिल्कुल ही कमर तोड़ दी गई। उसके अंदर फिर अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या कारण रहा, या आक्रमण क्यों हुआ, वो भी भारतीय मनीषा ने क्यों ऐसा स्वीकार किया। भाई बाहर वालों की भाषा जाननी जरूरी थी आपको? आप एक सेक्लूडेड हाउस के अंदर थे, सेक्लूजन में आपको काम ग्लोबली करना है, एक घर के अंदर आप रह नहीं सकते, पूरे विश्व में आपको काम करना है, उनकी भाषा तो समझनी पड़ेगी। और युग चक्र की हमने बात करी थी, इसमें धीरे 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 स्टैंडर्डाइज हो गए लोग, उसमें क्या क्या आक्रमण आवश्यक थे, क्या क्या चीजें आवश्यक थी, वो सारी आ गई। वो जो भी आ गई, वो वर्तमान में जब श्री अरविंद आ गए, नए युग का उन्होंने उद्घोष कर दिया, अब तो कोई आवश्यकता नहीं है ना और कोई दूसरी चीज की। कितना पेन ले रहे हैं श्री अरविंद एक एक चीज के ऊपर। तो पहली हमारी आवश्यकता है इसमें विवेक कि समय खराब किए बिना हम पहले तो ये जाने श्री अरविंद कह क्या रहे हैं, माँ और श्री अरविंद। मैं इतना पेन इसलिए ले रहा हूं कि श्री अरविंद और माँ के प्रति जो अप्रोच है, वो इस तरीके का अप्रोच देखने सुनने में आता नहीं। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे कि हम बहुत बढ़िया हैं या क्या हैं, बिल्कुल मेरा मंतव्य है ही नहीं ये। पर कम से कम इसमें आपको अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी से वो काम करो, नहीं तो आप ये कहने की स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर साइकिक एजुकेशन नहीं है तो आप खड़े हो जाओ, अरे भी खड़े हो, चिंतन करो, लिखो लेख, अपने लेखों को सामने दो, प्लेटफॉर्म है आपके पास, वीडियोस बनाओ, सारी तो आपके पास। कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपके पास डिप्लोमा हो मास कम्युनिकेशन का, इसका, अरे सारा आपकी जेब के अंदर है, मोबाइल में सारी चीज है। फोकस करो अपनी एनर्जी को बस। लोग इस मीडिया को, प्लेटफॉर्म को कचरे के लिए काम में ले रहे हैं, आप मां श्री अरविंद की चेतना के लिए काम में लो, आपका विकास हो जाएगा। इन प्रश्नों का सारों का उत्तर है इसमें। ठीक है विवेक? हाँ भैया। दीपक जी? हमारे शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जितनी विशालता, जितने बड़े बड़े वर्ड दिए गए, कुछ ही दिन पहले हम लोग जो गोही ऑकल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी आधार पे ही हो सकती है, विश्वास हो सकता है, अन्यथा यह अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। गुह्य में जब तक प्रवेश नहीं करते हैं ये काम नहीं हो सकता है। ना गुह्य की हम लोग बात को नहीं थोड़ा आभास तो होता है। ना ना गुह्य की जरूरत नहीं है, इसके अंदर गुह्य की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवान आपको फैकल्टी दे तो गुह्य है, नहीं है तो कोई खास बात नहीं, और उससे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे पास ओकल्ट नॉलेज नहीं है तो नहीं है, कोई खास बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सोल की सिंसियरिटी है, वो सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती चीज है। ये अंतरात्मा के बिना आ नहीं सकती, ये डीपेस्ट पोइज है, सामान्य चीज नहीं है। सावित्री क्या थी, यात्रा में क्या क्या पड़ाव आए, आप कर सकते हो क्या ये यात्रा जो सावित्री ने करी? कल्पना तो करो, किस स्तर की सिंसियरिटी, किस स्तर का क्या चाहिए। ये संभव नहीं है, ये संभव है नहीं। यहां हमको रोकना पड़ेगा इसको। आगे हम इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, तो आप पहले पीछे पढ़ सकते हैं चार शक्तियों को। ये जो चार शक्तियां, जो भारतीय भाव की चार शक्तियां, इसके ऊपर मेरी कमेंट्री भी है। इसमें ये चार शक्तियां जो हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ जाइए। इसमें चार ये हैं कि आध्यात्मिकता, पहली शक्ति, प्राचीन भारतीय भाव की चार शक्तियां। विलक्षण प्राण शक्ति, प्राण शक्ति के बिना आप पहाड़ को ऊपर से नीचे काट रहे हो, नीचे से ऊपर नहीं, और उसमें इतना सा फर्क नहीं है। कल्पना तो करो आप, इनके पास सारी चीजें तो नहीं कर रहे, और आप कह रहे हो इन्हीं का अंग बच्चों को बना देंगे। हम तो नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इनका अंग बनाएंगे। अरे इलिटरेट रह जाए उससे तो बच्चा वो ज्यादा बढ़िया है।
सुदृढ़ बौद्धिकता, सुदृढ़ बौद्धिकता के बिना आपके जैसे जिस तरीके के ये तंत्र हैं, आयुर्वेद आ सकता है, फिर आपके पामिस्ट्री आ सकती है, एस्ट्रोलॉजी आ सकती है। एस्ट्रोलॉजी तो कल्पना नहीं कर सकते आप उसमें जो जो चीजें हैं, जो जो विज्ञान यहाँ के हैं, जो जो शास्त्र यहाँ के हैं, यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, कैसे प्रवेश करो इनके अंदर, हाथ कहाँ रखो इसके अंदर, ये बताओ कि ये यंत्र है, ये एक स्तोत्र है, ये स्तोत्र का आप पाठ करते हो तो ये वाला काम हो जाएगा। अब बताओ, फॉरेन के अंदर तो कोई भी, अंग्रेजों ने तो कोई ऐसी चीज लिखी नहीं, चलो तुम इसका पाठ कर लो तो ये वाला धन हो जाएगा, इसमें कभी नहीं। कनक धारा स्तोत्र है शंकराचार्य जी का, पढ़ के देखो आप, गजब चीज है, जबरदस्त है। और उसके जो शब्द हैं, मतलब एक एक शब्द मेरे को ऐसा प्रभावित करता है, ये तो इसमें आप एक एक के अंदर प्रवेश करो, ये जो शब्द हैं, मतलब कोई दूसरा कंसिडरेशन कैसे रख सकता है, ये नहीं समझ में आ रही मेरे। आइदर तो आपकी बिल्कुल फूटी पड़ी है, आप कभी संपर्क में आए ही नहीं इन अच्छी चीजों के, तो भले ही आप ये बात कर सकते हो। एक एक स्तोत्र ऐसा है कि आप कहते भैया मैं तो इस पे अपना सब कुछ लुटाने तैयार हूं, या तो आपके धड़कता नहीं अंदर, या आंखें फूटी पड़ी है, पता नहीं क्या है ये, एक एक चीज इस तरीके की है, आप अरे गजब। आप देखो ये कनक धारा स्तोत्र, उसमें वो कह रहे हैं अगर आप ये करते हो तो कनक की धारा मतलब सोने की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो दूसरी सुदृढ़ बौद्धिकता, मानव जीवन की समन्वयात्मक भावना, ये चार चीजें इसके अंदर है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ये आप अपने स्तर के ऊपर पेज 272 है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर करस्पॉन्डिंग कुछ भी देख सकते हो आप। प्राचीन भारतीय भाव की चार शक्तियां, इसमें ये आर्य शिक्षा पद्धति, उसका कैसे हुई है, मतलब उसका बीज क्या है, वो है आर्य शिक्षा पद्धति। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई। मेरे माइंड में तो बस वही चल रहा था कि एट प्रेजेंट तो हम लोग देखा जाए कल्चरल पावर्टी में रह रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि जब ये सब सुनते हैं तो ये पता चलता है कि हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारे एनेसेस्टर्स क्या है, और हम लोग भी डेफिनेटली उस वहां तक ट्राई कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपने बर्थ राइट है आपका, वैभव को, बिल्कुल। और यहाँ आपका हम बर्थ राइट है ये वेस्टर्न, अच्छी चीजें। बिल्कुल, और हम यहाँ पे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, यूरोपियंस को देख रहे हैं, अमेरिकन्स को देख रहे हैं। तो मतलब कितने ये है, बेवकूफी वाली बात है, विडम्बना की बात है ये। दिवालियापन है ये, एकदम हाँ जी। बैंकरप्सी है। हाँ जी। तो मेरे अपने होने के नाते आप कुछ तो करो भाई, कुछ भी करो, कुछ तो करो जिसको देख के थोड़ा कहीं जी तो टिके, रे कोई तो जिंदा तो है, नहीं तो लाशों से ही बात कर रहे हैं क्या ऐसे। भाव तो जगता ही होगा कि कुछ तो करना चाहिए। हाँ जी। ऐसे ही जीवन बिता दोगे या कुछ करके जाओगे? बिल्कुल करके जाएंगे। चलो बढ़िया है ये। हाँ जी। इसके अंदर हमारी जो वैदिक एज है उसमें पहला ही लेख ये है कि हमारे इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। पहला लेख अगर शुरू में आप देखोगे इंट्रोडक्शन में, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द हिस्ट्री, और हिस्ट्री भी सब बकवास बता रहे हैं, ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं। हम ये चाहते हैं अगर कोई हाथ में आदमी हो अपने पास जो जीवन को देने की हिम्मत रखता हो, एक्चुअल में मिलता ही नहीं है। रोज आपने तो एक ऐसा कुत्ता पाल लिया, रोज कान में खुजली करते रहो उसके, ये कोई बात हुई क्या? नहीं, वो कहते माँ मैं आपका हूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरा इज्जत है बेइज्जती है, गर्मी है सर्दी है बरसा, मतलब क्या मतलब है इन बातों का? मैं आपका हूं माँ, बस आजीवन आपका हूं, विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन मैं बैठा हूं, मेरे को तो आप बताते रहो, नहीं तो आपको ये देखना पड़ता कहीं कल को ये भाग ना जाए। अरे यार तुमने आदमी पाला है या क्या झंझट मोल ले लिया? ये मिनिमम डिसेंसी है, इसलिए ये संस्कृति लग रहे हैं साहब। आपकी अजंता है और केव्स हैं, कोई एक पीढ़ी में बनी है क्या? किसी में 1000 साल लग गए, किसी में 800 लग गए, किसी में कितने लग गए। एक डायनेस्टी आई उसने एक
मतलब अलग अलग है, जैनियों की अलग है, एक की अलग है, एक की अलग है, जिनको जितना समय मिला लग रहे हैं साहब उसके अंदर, पीढ़ियां लग रही हैं। कभी नहीं हो सकती ये चीज अगर आपके अंदर ये ललक, भयंकर ललक नहीं हो, आग न जल रही हो आपके अंदर, ये चीजें निर्माण नहीं कर सकते आप। कहां से कहां आ गए आप, ये देखिए। कुछ तो करो अपने। इसका एटलीस्ट मैंने जो जो रेफरेंसेस दिए हैं वो संभालो, आपको थोड़ा सेंस आएगा, जीवन का आनंद आएगा। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं आपके आनंद की कर रहा हूं, इसमें कोई आप अदरवाइज न लेना कि मैं कुछ कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा नहीं। यहां हम रोकते हैं, ठीक है देविका जी, कोई बात ऑफेंड थोड़ी करती है इसमें। नहीं पंकज भाई, कोई बात ऑफेंसिव है ही नहीं। मैं इसमें सारे रहस्य मेरे को जितने हैं उतने तो जरूर खोलना चाहता हूं, पर इतने ज्यादा हैं, ये ऐसे खुदरा का व्यापार नहीं चल सकता। थोक में शुरू करो आप लोग, एक एक आप बिस्किट लाएंगे खाएंगे तो फिर इससे तो काम नहीं बनेगा। यहां रोकते हैं, अगली बार सैटरडे को देखते हैं। सैटरडे संडे 2 किए जा सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा इश्यूज हैं इनको अपन साथ साथ में नक्की करें, पर इसमें साथ में आपके अब इश्यूज क्लियर करो जीवन के अंदर, और अपना समय का एक स्लॉट जो है सीरियस काम को देना शुरू करो। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको जो चीज मिल रही है वो असंभव चीज मिल रही है, और वो उनकी कृपा से मिल रही है। आप उसके लिए वर्दी अगर कोई समय उस प्रूफ नहीं हुए, तो जैसे ये स्लॉट जिन लोगों का था वो अब नहीं दिख रहे, हम नहीं चाहते कि आप उस लिस्ट के अंदर आपका नाम हो। क्यों दीपक जी? जी, कृपा है हम लोग का, हम लोग पे बड़ी कृपा है, ऐसे ग्रुप में आ गए, और इसके बावजूद भी यदि जुड़े नहीं रहते हैं दुर्भाग्य होगा हमारा। थ्राइस वो टू देम, थ्राइस वो, 3 बार धिक्कार है उनको। कि जब आवर ऑफ गॉड मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, इनको देविका जी को सुनाया था मैंने, आवर ऑफ भागवत मुहूर्त, यहां विराम देते हैं। और अगली बार एक्चुअल डिटेल्स, आज तो कोई डिटेल थी ही नहीं, अब जब एक्चुअल डिटेल के अंदर ये आएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्टली अनुभव से, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि अपने आप को एक ऐसी स्थिति के अंदर छोड़ दिया जाए जहां से सीधे जो चीज फ्लो करे वो आपके पास तक आ जाए, बस। तो आप इसमें खाली एक काम किया कीजिए कि बार बार इसको सुना करो। मैं तो अपनी रोज सुनता हूँ, ये देखो कितनी जोरदार बात है। दूसरा भी देखता होगा कितना ये तो ईगोइस्टिक आदमी है, पर मेरे को ये जरूरी लगता है, मैं सीरियस हूँ इस सारे के बारे में। तो यहाँ विराम देते हैं विवेक, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री